जैसे इसके शूट की तो ऑफकोर्स उत्तराखंड पर है। आप कभी वो प्लेस पे विजिट किए या फिर, क्योंकि अभी कहा जाता है कि वो जो ट्रेन थी अभी भी उधर ही ऐसी एज इट इज जी रखी गई है, जी तो आप कभी विजिट किया, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? जी, मैं वहाँ गया नहीं, क्योंकि आज भी जो मेरी टीम वहाँ गई थी उनका ये कहना था कि आज भी वहाँ की हवा में एक 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 मायूसी है, एक भारीपन है। और अगर वहाँ जाके हम शूट करते तो हम जो हम चाहते थे, इनिशियली हम चाहते थे, जो विश लिस्ट होती है एक आपकी कि आप एक्चुअल लोकेशन पे जाके शूट करें, हमें ये रिकमेंडेशन लोकल पुलिस से, अथॉरिटीज़ से और ख़ुद के एनालिसिस के हिसाब से ये हमने रियलाइज़ किया कि वो सही नहीं होगा। ऑथेंटिसिटी के नाम पे हम वहाँ के लोगों को दोबारा वही सारी चीज़ें याद नहीं दिला सकते, उनका दिल नहीं दुखा सकते। तो ये सारी चीज़ें हमने रिक्रिएट भी की हैं। और रहा सवाल गुजरात का, तो मैं 2 साल गुजरात में रहा हूँ। मैं 2007 में और 8 में बड़ौदा में रहा हूँ। तो बड़ौदा और हलोल, बड़ौदा तो हालांकि बहुत बड़ा शहर है, हलोल बड़ौदा के 40 किलोमीटर दूर लगभग एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को मैंने देखा है, उस कल्चर को मैंने देखा है। मैं गुजराती समझ लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। तो यही है। आपका लास्ट पार्ट क्या था क्वेश्चन का? सॉरी। हाँ नहीं, जो शूट था हाँ, नहीं, ऑन लोकेशन हम नहीं कर पाए, पर हमने रिक्रिएट किए वो चीज़ें और पूरी कोशिश की है कि वो ऑथेंटिक हो, वो एक्यूरेट हो और वो टाइम स्पेसिफिक हो, बिकॉज ये एक्चुअली लगभग 2 दशक पुरानी कहानी है। तो जो हमारे जितने भी टेक्नीशियंस हैं, बहुत ही उम्दा टेक्नीशियंस हमने इकट्ठे किए और एज ए बहुत ही बढ़िया लोगों ने कोलैबोरेट करके ये फिल्म बनाई है। राशि जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये इसके साथ भी हुआ, कोई बात नहीं। इवन लड़कियों के लिए ये सब काफी वो हो जाता है, जब मतलब वैसे पैशनेट नहीं करे, लेकिन काफी वो होता है क्योंकि आप ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग है आपका उसमें मूवी में, तो फिर से वही सब देखना जो शूट हुआ है, जो उसमें दिखा है, वो काफी इमोशनल हो जाता है देखकर। तो वो आपका कैसा था जब आप शूट कर रहे थे? देखिए, जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जहाँ पे मैं इमोशनल हुई। आई थिंक लड़के भी इमोशनल होते हैं और जब हम वो शायद दिखाते कम है लेकिन वो इमोशनल होते हैं। और आई थिंक विक्रांत के लिए भी मैं यही कहना चाहूँगी कि कुछ हमारे ऐसे डायलॉग्स थे बोलते हुए कि उन्हें भी, उनकी आंखें भी भर आई और मेरी आंखें भी भर आई, हम दोनों ही रोए, तो एक बचपना होता है, हम सबके अंदर एक बच्चा होता है जो हम इमोशनल होते हैं, वी आर ऑल इमोशनल बींग्स। तो बहुत सारे ऐसे सीन हैं फिल्म में, क्योंकि ये सेंसिटिव सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाई हैं जो शायद किसी का कोई भी देखेगा, एक दिल दुखता है, और तो शूट करते हुए और दुखता है जब आप शूट करते हैं। और अब जब सब लोग देखेंगे, आई जस्ट होप कि उनके भी दिल को छुए, जैसे हमारे दिल को छुआ जब हम वो शूट कर रहे थे, या फिर अब हम वो फिल्म देखते हैं तो वी गो थ्रू ऑल ऑफ दोज मेमोरीज अगेन। तो आसान तो नहीं था, बट एक्टर का काम ही है कि यू पुट योर सेल्फ देयर, यू प्ले अनदर कैरेक्टर, यू डू इट कन्विंसिंगली, और हम यही होप करते हैं कि लोग अपने आप को हमें देखें, स्पेशली जर्नलिस्ट्स। जी, जैसे कि आप तीनों इसमें पत्रकार का रोल प्ले किए, और अपने लाइफ में जब आप आर्टिस्ट बनने का सोचेंगे तब आपका सपना एक होगा कि सबसे पहले हम न्यूज़ में आए। तो आपको क्या याद होगा कि आपका जो फर्स्ट न्यूज़ था, या फिर न्यूज़पेपर में होगा या फिर सैटेलाइट चैनल में, वो कौन सा फर्स्ट न्यूज़ था और आपका क्या रिएक्शन? देखिए, मैं ये बताऊंगी कि मेरी एक मेमोरी है कि मेरा पहला एक पोस्टर लगा था गुड़गांव में, मुझे याद है। एक ऐड करी थी मैंने, एक सोप की ऐड, और मैं पूरे दिल्ली से गाड़ी में गई थी देखने के लिए कि अरे पोस्टर लगा, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी। तो वो मेरी एक मेमोरी है कि आई थिंक जब आप मतलब मुझे फेम से इतना अटैचमेंट नहीं थी, लेकिन आई थिंक मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड थी, तो हम लोग को देखने गए थे, एंड दैट्स वन मेमोरी दैट्स एच्ड इन माय हार्ट। अभी 1 घंटे पहले मैंने उनके साथ इंटरव्यू किया, हाँ, रवि जी के साथ, रवि जैन। तो 2007 में मेरा पहला इंटरव्यू हुआ था, तो रवि जैन जी के साथ ही मेरा इंटरव्यू था, और अभी हमने बैठ के इसी विषय में बात भी की थी, तो वो मुझे बहुत अच्छे से याद है। क्या रिएक्शन था? मैं तो मेरी फैमिली तो मतलब वो सास बहू और साजिश मेरे ख्याल से 2:30 बजे आता था दोपहर को, वो 1:30 बजे से ही टीवी लगा के बैठ गए थे, क्योंकि स्निपेट्स भी आते हैं कि आने वाला है, कमिंग अप, एड्स। तो वो तो मेरे घर वालों ने, अच्छा, इंटरव्यू की अगर बात है, अगर एक्चुअली पहली बार टीवी पे मैं तब आया था जब मैं शामक दावर की ट्रूप में था, तो तभी एक चैनल हुआ करता था बिफोर यू,
B4U चैनल हुआ करता था और शामक दावर का जो समर फंक होता है वो B4U पे टेलीकास्ट होता था। तो तभी मेरे घर पे केबल कनेक्शन नहीं था, तो हमारे पड़ोसी के घर मिस्टर विजय कुमार, उनके घर पे जाके हमने वो मेरी परफॉर्मेंस देखी थी, क्योंकि मैं लीड डांसर था और मैं बड़ा पतला सुकड़ा सा लंबा सा था और एकदम आगे खड़ा हुआ था। तो विजय कुमार साहब के पूरे परिवार ने और मेरे परिवार ने इकट्ठे मिलके मेरे को पहली बार टीवी पे देखा था, पर इंटरव्यू मेरा रवि जैन जी के साथ था। मैं भी शामक डाबर में थी, ट्रूप में। हाँ, अरे But I'm sure you guys are my juniors. मेरे लिए भी आई थिंक स्कूल में था। मेरा पहली बार न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई थी एक डांस परफॉर्मेंस के लिए, और वो बहुत बड़ी सी फ़ोटो थी। वो मैंने बहुत सालों तक अपने कमरे में लगा के रखी थी, बिकॉज बहुत अनएक्सपेक्टेड था। यू नो, आप क्लास 11th में थे, मैं क्लास 10th 11th में थी, और बहुत ही मतलब ऐसे नीचे से कैमरा लगा हुआ था और मैं ऐसे पोज में खड़ी थी। तो आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, यू नो, एज अ चाइल्ड लगता है कि अरे सो पावरफुल, और ये क्या हो रहा है। एक डांस कॉम्पिटिशन के लिए गई थी मैं। और राशि ने जो कहा पोस्टर, मेरा ना लाइफ में कभी भी पोस्टर नहीं लगा, तो अब जाके वो पोस्टर लग रहे हैं। सच्ची बताऊं, मैंने हर टीवी शो किया और मैंने सोचा सबके पोस्टर लगते हैं, मुझे भी अपना पोस्टर देखना है। वेब शो, वेब, सो यू नो, बाय द टाइम वो भूत उतर गया, उसके बाद पोस्टर लगने लग गए। बट जब मैं यू नो दैट, जब आप यंग होते हैं और आप चाहते हैं कि अरे मुझे भी देखना है अपने आप को, वो मैंने कभी नहीं देखा। तो अब जाके मैं वो कुछ सालों से इंजॉय कर रही हूँ वो। बट हाँ, वो न्यूज़पेपर में पहली बार आना, वो आर्टिकल अभी भी मेरे पास है।